कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला। मौसम नहीं, मूड बिगड़ने वाला है हमारा। ये मेरा दोस्त है, शाहरुख खान साहब के यहाँ वॉचमैन रहा है। तो दूर दूर से जितना सीख पाया उतना करके दिखा रहा है। बाहर जा, पीछे पेस्ट कंट्रोल वाला रमेश है, उसको मिल, मेरा नाम लेना। क्यों कपिल? क्योंकि मैं इसको इतने सालों से जानता हूँ, ये ऐसा इंसान है नहीं, कोई अंदर कीड़ा है जो इससे करवा रहा है ये। क्यों करता है ये सब तू? इतनी मेहनत करके मैं इतना कुछ बन के आया हूँ, इतना अच्छा कर रहा था, लोग तालियां बजा रहे हैं। और मनीषा जी को तो एक बार देख के अपनी फिल्म दिल से याद आ गई हो गई। हाँ बिल्कुल। उनका तो पता नहीं मुझे दिल से याद आई कि नहीं, महिमा को दाग जरूर याद आ गई तेरा मुंह देख के। आई इग्नोर यू, आई इग्नोर यू। हाय हाय। गंगा, गंगा, मुझे देखकर कहीं तुम परदेश के टाइम में तो नहीं चली गई थी? तू 2 मिनट तूने और शाहरुख खान किया ना, ये यहाँ से भी चली जाएंगी। गंगा सागर को छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, गंगा की हिफाजत करना अगर प्यार है तो है प्यार। और गंगा, मैंने तुम्हें कभी भी अपने लिए हासिल करने की कोशिश नहीं की, और ना ही आज करूंगा। हाँ, ओए साइबेरियन चुड़ैल। और तुम एक बात बताओ, साइबेरियन चुड़ैल तुमने कहाँ देखी? मैंने देखी है, अभी देखी मैंने, नाचते हुए आई है। क्यों? ये तो एक तो तूने प्रोडक्शन वालों को 25 रुपए का चश्मा फेंका तूने, वो तुझे बाहर अलग से पीटेंगे। क्या जरूरत है तुझे? मतलब और कोई दीवाना का डर का डायलॉग याद हो जो तुझे कीड़ा हो, बोल, मैं साथ में कटवा दूंगा। बोल ले भाई, बोल ले। यार एक ही तो तेरा आर्टिस्ट है जो हर एपिसोड में ना कुछ बन के आता है। हाँ। वरना बाकी आपने देखे हैं सेम एक ही कैरेक्टर। तू एक ढंग से कर लेना, तुझे अलग अलग बनने की जरूरत ना पड़े। पता नहीं क्या आता है दिमाग में। मैम, इसको इग्नोर कीजिए। पता क्या है, जहां पे भी ये 2 खूबसूरत लड़कियां देख लेना, बस अपने दोस्त का मजाक उड़ाना शुरू। सिर्फ आपको मैं क्या impress करने उड़ाऊं? इसने कॉलेज के टाइम से ऐसी हरकतें की ना, पूरे कॉलेज में बातें होती थी। वो लड़का नहीं आया जो जीन्स के नीचे लड़कियों वाली लेगिंग्स पहनता है, ये। मैम, मैं थिएटर करता था, उस वक्त मैं लड़की का रोल कर रहा था। अच्छा। लड़की तो बड़ी अच्छी बनता है, पता है? लड़की की आवाज निकाल के 6 महीने अपने जीजा से रिचार्ज कराता रहा। हाँ, इसकी प्लानिंग थी 1 साल और कराऊंगा, वो तो फिर इसके जीजा ने इसकी बहन को इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, जब फिर इसने कट ऑफ कर दिया। और अजय चिढ़ता पता क्यों है? क्योंकि 3 महीने इसने भी रिचार्ज कराया था मेरा। मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम। अच्छा, आधी अच्छा आधी रात को इसके मैसेज आते थे। हाँ। मेरे बाबू ने थाना थाया। उस दिन मुझे पता चला कि लड़की को देख के ना ये चैट में भी तोतला हो जाता है। बोल ले, मेरे नाम पे तो शो है, तू तो बोल दो, चल रहे। एक्चुअली कुछ नहीं है, इसको मेरा फोमो है। अच्छा। ओए चोमो, तूने मोमोज कभी खाए नहीं? फोमो क्या आता है? ये नए वर्ड सीख के आ जाता है। मैं इसको इंग्लिश आती है नहीं। उस दिन पता नहीं कहाँ से चाय लाते सीख के आ गया। घर जाकर था, चाय नहीं आज मेरी लाते हैं। लाते लेके आओ। कहते बाहर भी तू लाते खा के आता है, घर पे भी लाते, कुछ और खा ले। यार तुम्हें मेरे घर के बारे में इतना पता है? मेरे घर में क्या सिलेंडर छोड़ने जाते हो तुम? सिलेंडर उनके घर में होता है जिनके घर में खाना बनता है। हाय इनके रिलेशन बड़े अच्छे पड़ोसियों से, कभी ये उनके घर चला जाता है, कभी वो इनको आके खाना दे जाते हैं। तो ये है इनका मांगने के तरीके, इसके अलग अलग है, आपको पता है? एक बार वो गन्ने का जूस नहीं बेचते जो, उन्होंने जाकर कहता एक मिक्स जूस बना दो। कहता सर मिक्स जूस नहीं है, गन्ने का एक ही तरह का जूस बना दे। कहता नहीं, ये जो खाली गिलास पड़े ना, सब में थोड़ा थोड़ा बचा है, कंपाइल करके मेरे को एक गिलास दे दो। आपको मैं हरकतें नहीं बता सकता। इसके परदादा जी की डेथ हुई 130 साल की उम्र में। इतने कंजूस इन लोगों ने खीर पूड़ी नहीं बनाई, कागज पे खीर पूड़ी लिख के ना ऐसे रख दिया। कहता कौवे को कौन सा पता चलना है। फिर जो कौवे थे ना, उन्होंने अपने हेड को फोन किया साइबेरिया। उनका CEO आया कौवों का, उड़ के आया इसके पास, इसको कहता इधर आ। तो ये गया, कहता देख तुम्हारा परदादा पहली बार मरा है, हम दिन में 6 फंक्शन अटेंड करते हैं, फिर कभी खा लेंगे जब पैसे होंगे, ऐसे झूठ नहीं लिखना। कहता अब मजाक नहीं कर रहा है। इसके मुंह पे चोंच मार के गया। चोंच मार के गया, और जितना अच्छा इसने किया आप समझ सकते हो साइबेरिया का CEO था कौन। यार तेरे को मैं एक बात सुन, मेरी बात सुन, पता क्या है, वो मेरा ना कॉलेज टाइम का क्रश है। कौन? दोनों। वो कॉलेज तू कभी गया नहीं, तू दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ता रहा। एक्सक्यूज मी, जब तक बैठने के लिए न कहा जाए चुपचाप खड़े रहो। ये शो चल रहा है तुम्हारे पिताजी का घर में। थैंक यू वेरी मच। इसने खुद को अमिताभ बच्चन मान के मुझे प्राण साहब तो बनाया। हाय हाय।
मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल से मैं इतना बड़ा फैन हूं कि इलू इलू आपसे सीखा, उल्लू उल्लू इससे सीखा। आपकी यलगार फिल्म जब मैंने देखी ना, मैं ओए होए, ये तो है, इसलिए बात तो माननी, बड़ा फैन है ये। मैं जब यलगार आई ना, तो करवा चौथ का दिन था उस दिन, तो औरतों ने करवा चौथ रखा था, उन्होंने वीसीआर लगवाया था, सिर्फ लेडीज अलाउड थी। इसने डैडी की सलवार पहन के यलगार देखी है, सीरियसली। नहीं तो मम्मी की सलवार थी, ऐसे झूठ अबे मैंने तो वो तेरे डैडी को पहने देखा हमेशा। आपको पता है, इसके पिताजी स्वागरात वाले दिन इसकी माँ को कहते, देख अभी अभी हमने कसमें खाई हैं कि जिंदगी मिलजुल के काटेंगे। कहती हाँ, तो कहता मैं तेरी सलवार पहन लूं। वो कहती बड़ा अजीब परिवार है, अभी आपके पिताजी आए थे मेरा पेटीकोट मांग के गए। पर ये बड़ा जेन्युइनली फैन है ये। नहीं, पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो उसमें विक्की मल्होत्रा थे, मैं अभी तक याद है नाम। आप जैसे मुझे लगा कि अरे मनीषा ये तो विक्की मल्होत्रा से प्यार करती हैं, मैंने अपना नाम बदल के विक्की मल्होत्रा रख लिया था। हाँ, उसके बाद कुछ लोग आए, जिनका विक्की था विक्की ले गए, जिनका मल्होत्रा था मल्होत्रा ले गए, बाकी बचा राजू। यार थोड़ी देर तो प्लीज इसको छील बैठ के, तेरा टाइम पास हो। ओए, केले खाने वाले आदमी, ये छीला नहीं जाता, इसको कुछ किया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि हम एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि पता दोनों को नहीं है ये क्या है। परदेश में जब आप लॉन्च हुए थे ना, परदेश देखने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी। मेहनत तो इसने की है बेचारे ने। आपको पता नॉर्थ में सर्दी कैसी भयंकर पड़ती है, निक्कर इसकी फटी हुई, और उन्होंने जमीन पे बिठा दिया। सीरियसली, शाहरुख खान तो कह रहे थे गंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बैठा बैठा करिए। और वो फर्श भी जो था ना जिसमें बैठा हुआ, निक्कर इसकी फटी हुई, फर्श भी प्लेन नहीं था। पहले जमाने में लोग चिड़िया विड़िया बना लेते थे ना, वो चिड़िया बनी हुई थी फर्श पे, वो इसके छप गई इधर। जहां पे इसकी निक्कर में छेद था वहीं चिड़िया छपी। ठंड इतनी थी चिड़िया भी सिकुड़ गई। अच्छा, बाद में चिड़िया मिली नहीं आज तक, उड़ती भी नहीं किसी ने देखी, पता नहीं कहां गई। ये बड़ी मेहनत की इसने फिल्में देखने के लिए। मैं आपकी वजह से सच्ची में पहली बार वीजा लगवाने गया था कि परदेश जाऊंगा तो शायद आप मिल जाए। सीरियसली, और जिस तरह वीजा लगवाने गया तो पासपोर्ट अफसर ने कहा ये आप हैं? कहता हाँ। कहता चल। नहीं ये नहीं हुआ था, ये नहीं था, सॉरी, ये मैंने ऐसे मजाक नहीं बोला। उसने बोला कि आप पहली बार वीजा लेने आए? कहता आपको कैसे पता? कहता राशन कार्ड लेके कौन आता है? अच्छा, ये भी वीजा लेने गए थे। अर्चना जी अमेरिका का। बाकी आपको पता है किसको मिला और किसको नहीं मिला? मेरे पास है, I have 10-year visa. You have 10-year visa. मैं महिमा जी आपको बता दूं, आपका सच में बड़ा फैन है, ये भी फैन है। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम इसने महिमा चौधरी रख लिया। हालांकि शक्ल उसकी चंद्रचूड़ जैसी थी। इसकी गर्लफ्रेंड तो मैं बता ही नहीं सकता कैसी है। सीरियसली, नाक बहरी। कपिल शर्मा, ये जो आपका तेरे को शाहरुख भाई ने वो बुलाया, इनविटेशन आया कि नहीं? नहीं, किस बात? अरे उन्होंने बुलाया, जितने भी उनकी गंदी मिमिक्री करते ना, उनको बुला के वो चॉकलेट वाला जहर पिला रहे हैं। मैंने देखा चॉकलेट वाला कोई जहर नहीं होता, मैंने बड़ी मिमिक्री की है। ऐसे झूठ बोल रहा। बाहर मुझे अभी अजय देवगन साहब मिले थे, मेरे को देख के इतने इंप्रेस हुए, मुझे देख के पठान की बधाई दे रहे थे। कहते तुम्हारी कलेक्शन बड़ी अच्छी आ रही है। जैसा तू शाहरुख खान वैसा फिर अजय देवगन मिला होगा तुझे। परीक्षा नमस्ते। परीक्षा, याद है तुम्हें कच्चे धागे की शूटिंग के वक्त हमारी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी? उसके बाद तू मुझे भूल गई, और बिल्कुल वैसे भूली जैसे जूस निकालने के बाद कोई गन्ने को भूल जाता है। एक मिनट, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। तुम्हारी दृश्यम की कलेक्शन तो खत्म हो गई होगी। हाँ, अपनी मशीन मुझे दे दो, क्योंकि मेरी पठान की कलेक्शन अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, एक बात कहूँ पाजी, वो तो ओरिजिनल वाले को लगेगी। तुम अपना सोचो कि काले खट्टे का ठेला तुम कहाँ पे लगाओगे? बैग स्टैंड पे लगाओगे या फिर जूहू चौपाटी? जब मैं तुम्हें असली अजय समझ के ट्रीट कर रहा हूं, तो तुम मुझे असली क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, वैसे एक बात कहूँ पाजी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें कुछ तो समझ रहा हूँ, वो तुम्हें कुछ नहीं समझता। कसम से जब से ये अजय देवगन आया ना, मुझे शाहरुख अच्छा लगने लग गया। और बुला अपने बहरूपिये दोस्तों को, बुला। और प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। क्यों बहरूपिया नहीं है तू? इसका दोस्त नहीं हूँ।
क्योंकि बहरूपिया में तो फिर भी रुपया है। आया है। इसके दोस्ती में सिर्फ गरीबी ही गरीबी है। सिर्फ गरीबी ही गरीबी। रू 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 रू। मनीषा जी यहाँ आके रू 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 कर रहा है, बाहर मेरे पैरों में री 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 कर रहा है। एक बार अंदर ले जाके मनीषा जी से मिला दो, महिमा जी से मिला दो। हाँ री 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 एक मिनट। री 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 री। तो तुम कौन सा मुफ्त में लेके आए हो? इसने भी मुझे यहाँ पे लाने के लिए चाय और मट्ठी मांगी थी, मैंने खिलाई इसको। इतनी सी मट्ठी के लिए तूने ये काम भी करना शुरू कर दिया? अम्मी जान कहा करती थी कोई भी मट्ठी छोटी नहीं होती ना, और छोटी से बड़ी कोई मट्ठी नहीं होती। हाँ लेकिन तुम मुझे बताओ जो तुमने दिल से में किया था। इंजड़ी विंजड़ी पुंजी क्यों, मुंजड़ी विंजड़ी कुंजी क्यों, इंजड़ी विंजड़ी चुंजड़ी गाने, आंधी नक तक दुनिया बंदड़ी गाने। बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी मोटी इंगड़ बुंगड़ चुंगड़ी मुर्गियां होती रहती हैं, होती रहती हैं। और ये तुम मेरी इंगड़ पुंगड़ियां चेक मत करो, अपना अजय चेक करो, क्योंकि सबको पता चल गया है कि तुम नकली हो। यार मैं पहले से इसको बोल रहा था मुझे ऐसे मत बना, क्योंकि मैं तो आमिर खान प्रैक्टिस करके आया था। ओ3 मनीषा कैसी है यार? ओ यार कमाल हो गया यार। अरे नशा ये प्यार का नशा है, मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहे ना होश में दीवानो। अरे सिर्फ इतना ही नहीं, मैं शाहरुख खान भी कर सकता हूँ। दो दिल मिल रहे हैं मगर मगर छुप के या। शाहरुख नहीं, हाँ शाहरुख नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारे अजय में नहीं घुसा, मैं तुम्हारे आमिर में नहीं घुसा, मेरे शाहरुख में नहीं घुसोगे तुम मदन चोपड़ा। एक सेकंड। शाहरुख नहीं, हाँ तुम नहीं घुस सकते क्योंकि तुम घुस ही नहीं सकते। जो आता है उतना तो ठीक से कर लो। बाहर एक गाड़ी घूम रही है जो गंदी मिमिक्री करने वालों को उठा रहे हैं। अच्छा हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं ना मैम, कितने सारे आपके फैंस होते हैं जो आपके लिए अच्छा अच्छा लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक। ये फोटो मनीषा जी ने डाला है। When one is blessed with kind and loving souls, joy of living is doubled. A picnic on a back of a pickup truck. Wow, बहुत अच्छी पिक्चर है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। I'm sure you've not read it also. No. आपकी पिकनिक तो ठीक है, देखना कहीं शेर चीते भी पिकनिक पे ना निकले हों। लड़कियों का ठीक है, कितनी तमीज से खाने पीने की चीजें रखी हैं। लड़के होते तो पीछे सिर्फ बोतलें ही बोतलें होती। Right. जब जंगल सफारी में शेर ना दिखे तो लोग ऐसे ही नूडल खा के वापस आ जाते हैं। Too good. और दिखाइए। आप तो अच्छे से तैयारी करके गई हो, हम तो एक ही न्यूज़पेपर में पूड़ी और अचार बांध के निकल लेते हैं। मनीषा जी कितनी समझदार हैं, गाड़ी साइड में लगा के पिकनिक बना रही हैं। हमारे तो घर में मुंडन भी हो तो पूरी सड़क रोक लेते हैं। ये उन लोगों के लिए सीख है कि अपने फंक्शन के लिए दूसरों का मजा ना खराब करें। Exactly. आगे और दिखाइए। महिमा जी ने फोटो डाला है। Cooking up. वाह, आप क्या कर रही हैं शेफ के कपड़े पहन के? Cooking up a storm. कुकिंग क्या करनी? पानी पूरी का लगाया हुआ स्टॉल आपने? करके रही थी, खाने गई थी या क्या करने गई थी? खाने गई थी। अच्छा, मैंने कल ही खाई अभी पानी पूरी 4-5। हाय लवली। 1.5 किलो चने खा गई आप सुबह से, जब से काम शुरू हुआ। अभी भी आप पानी पूरी की जगह है आपके पास? जब भी चाट का मेंशन होता है ना, आई फील बस आई वांट मेरे घर के बिल्कुल नीचे है। मड आइलैंड भेज दे उसे। हमारे मड आइलैंड में चाट नहीं मिलती तो घर में ही बनानी पड़ती है। तो आप जो लाइव झींगे पकड़ती हो समंदर से, वो भी तो है। ये मडालैंड में रहती ना, आपको पता है ना? बड़ा खर्चा बचाती, गाड़ी नहीं लेके आती। 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे इन्होंने। तो वैसे हाँ फ्रिज में रख देती हैं और सुबह मनीषा सीरियसली रात को फ्रिज में रख देती है उनको गीला करके, ताकि उनको लगे कि हम पानी में हैं। सुबह निकाल के ना समंदर में रख के, एक पैर एक पे एक उस पे रख के ना, मिट्ठू और कीकी नाम रखा है इन्होंने। हाँ सीरियसली। और दोनों के मुंह में ना रस्सी एक डाल देती है, मुंह से पकड़ के चल के आते हैं और ये खड़े होके अजय देवगन की तरह आती हैं शूटिंग पे। बहुत फायदा उठाती हैं। दाद देनी पड़ेगी आपकी इमेजिनेशन। बिल्कुल मैं यही बोलती हूँ उसको। वो भालू तो बड़ा हो गया होगा जो आपने पकड़ा था। वो आजकल डायरेक्ट कर रहा है, फिल्में डायरेक्ट कर रहा है।
आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। मास्क वाला सबसे ज्यादा दुखी है, ना मुंह दिख रहा है, ना सर दिख रहा है, और ना ही महिमा ठीक से दिख रही है। इनमें से कोई एक इस रेस्टोरेंट का ऑनर भी होगा। महिमा जी आए इसलिए बावर्ची बना हुआ है। सब शेफ्स मिलके भी इनके हिसाब का तीखा गोलगप्पा नहीं बना पा रहे थे, इसलिए ये खुद ही बनाने आ गई। और दिखाइए, ऐसे रेस्टोरेंट में इसलिए गोलगप्पे इतने महंगे होते हैं, एक गोलगप्पा खिलाने के लिए इन्होंने 8 लोग रखे हैं। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई वैसे तो यहाँ एक ही बंदा पानी पूरी खिलाता है। महिमा को देखकर डोसा और सैंडविच वाले भी आ गए। और दिखाइए, Oh, nice. मनीषा जी ने फोटो डाला है। सम ऑफ द इंटरेस्टिंग शॉट्स ड्यूरिंग अवर शूट। ये कौन सी शूटिंग की फोटो है मैम? This was, we were doing some sort of a documentary, and we were looking at the valley below. If you can see my body language, I was little nervous Scared. looking at the, खाई में क्यों झांक रहे हो आप? क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था और फोटो उस एंगल से अच्छा दिख रहा था। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है इनकी यूनिट का एक बंदा मिसिंग है। खाई में ढूंढ रही है। ये दोनों सोच रहे हैं कि गूगल मैप ने यहाँ से जो लेफ्ट लेने बोला था वो ले या ना ले। Too good. वैसे तो एम्बुलेंस वाले को जल्दी रहती है, लेकिन आज मनीषा जी को देख के रुका हुआ है। अच्छा, पीछे एम्बुलेंस देखो, 2 लोग डिटेलिंग में जाते हैं पूरा। टोपी वाले भाई साहब कह रहे हैं कल रात यहाँ मेरे 10 रुपए गिरे थे, अगर तुमने ढूंढ लिए तो 5 रुपए तुम्हारे। और दिखाइए, अप इन द एयर सुपर फिट सुनील शेट्टी फ्लेक्सिंग हिज मसल्स, Forcing me to hide mine. फोर्सिंग मी टू हाइड माइंड। आइए तो कमेंट्स देखते हैं। पीछे वाला बता रहा है सीट तो मेरी आई थी इनके बगल में, सुनील शेट्टी ने उठा दिया। आदमी का ऐसा ही है, खुद भले ही ठंड में अकड़ जाए, सुंदर लड़की को जैकेट दे देता है। ये उन्होंने दी आपको जैकेट, क्या आपकी है? So good. I think मेरी ही है। ये उन्हीं की जैकेट है, कृपया इल्जाम न मेरी लगाएं। जैकेट है। हाँ जी, और दिखाइए। आप सेकंड सीटिंग की जगह 3rd AC टिकट करवाते तो आपको कंबल भी मिलता। किसी ने रिप्लाई किया, तुम भी अगर स्मार्टफोन की जगह लैंडलाइन लगवा लेते तो ये दुनिया तुम्हारे ज्ञान से बच जाती। ऐसी खूबसूरत लड़की बाजू में बैठे तो बंदा लैंडिंग के बाद भी सीट बेल्ट नहीं खोलता। कटु सत्य। और दिखाइए, मनीषा जी ने फोटो डाला, माय लास्ट सैटरडे रूटीन मॉर्निंग वाइब्स विल मिस बास्केटबॉल। वाओ। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। पीछे लड़के सोच रहे हैं मैडम आपका फोटो सेशन खत्म हो गया तो हमारी बॉल वापस कर दो। Good one. लड़कियां खेलते हुए भी मैचिंग का ध्यान रखती हैं, लोअर से मैच करती हुई कैप और शूज से मैच करती हुई जैकेट। लड़के तो कुछ भी पहन लेते हैं, बात तो सच्ची है। Absolutely. Come on. मैडम सेम पिंच, आप आज कोर्ट गई थी, मैं भी आज कोर्ट गया था, मेरी आज पेशी थी। और दिखाइए आगे। अरे मैडम आप तो रॉयल फैमिली से हैं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, आपकी बॉल तो कोई भी बास्केट में डाल देगा। और दिखाइए, महिमा जी ने फोटो डाला है बुल के साथ। Lovely ये picture. कहाँ का फोटो है और क्या सोच के आपने फोटो खिंचाई? ये रायपुर में एक बहुत खूबसूरत होटल है, मुझे ये बुल बड़ा प्यारा लगा ना, I thought it's matching my dress. That's more important. Matching the dress. and my absolutely, absolutely. आइए देखते हैं कमेंट्स देखते हैं नीचे। मैडम इतनी क्या जल्दी थी फोटो खिंचवाने की, उस बैल को फेस पैक तो हटा लेने देते। बैल ने फेस पैक लगाया बेचारे। Too good. इनको घर वालों ने बोला था घर के दरवाजे के लिए बेल ले आना, ये बैल ले आई। Excellent, excellent. किसी ने लिखा एक बुल साथ में बुलबुल और मैं चुलबुल, कुछ बात बन सकती है? उसको किसी ने रिप्लाई किया, अकल बकल सकल देख अपनी शक्ल चल चल निकल। लड़के और बैल एक जैसे होते हैं, इन्हें लड़कियां ही काबू कर सकती हैं। Yes. परम सत्य जी। और दिखाइए, खत्म। अच्छा, ऐसा कहा जाता है ना, कई लोगों का कंट्रोल नहीं होता किसी चीजों पे, किसी का गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, किसी का खाने पे नहीं है, किसी का प्यार पे नहीं है, हर हफ्ते हो जाता है। इसको He's showing himself. तो किसी का हंसने पे कंट्रोल नहीं है। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, कोई आप में से ऐसा है
जिसका अपने किसी चीज पे कंट्रोल ना हो, और क्यों नहीं है वो मैं जानना चाहता हूँ। हेलो जी, आपकी नई नई शादी हुई है? हाँ जी, मुबारक हो बहुत ज्यादा। you. पहाड़ों पे जाओ, कहीं कहाँ आए हुए हो फिल्म सिटी? घूम के आ गए अभी आपके शो देखने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल। अच्छा, अच्छा जी, तो गुस्से शादी में? हुए कितना टाइम हुआ? अभी 3-4 महीने ही हुए। पति कहाँ है आपके? पास में ही बैठे हुए हैं। पिटे हुए लग रहे हैं और बैठे हुए। वैसे तो हमारी लव मैरिज है। अच्छा, तो मिले कैसे फिर आप? मतलब हम मिले थे सोशल मीडिया के थ्रू, फिर बातचीत हुई धीरे धीरे। आपने सोशल मीडिया को सीरियसली ले लिया? लेकिन इसकी हरकतों की वजह से ना इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्या ही बताऊं। हरकतों की वजह से? पति की हरकतों की क्या वजह से? मतलब ना हर चीज भूलने की आदत है इसको। अगर ट्रेन किसी और स्टेशन में किसी और जगह भेज देते हैं ऐसे। मतलब कुछ टाइम पहले ही हुआ था, महीने भर पहले, इसका घर का हाउस वार्मिंग था और इसका घर का मतलब अलग अलग रहते हैं आप? नहीं नहीं, मतलब घर नए घर में शिफ्ट करना था और मैं दिल्ली में रहती थी उस टाइम पे। अच्छा जी। तो मुझे जाना था अंबाला। तो ट्रेन बुक किया इसने न्यू दिल्ली से, और मैं ऑफिस से जल्दी जल्दी पहुंच गई। 10 बजे के करीब ट्रेन था और 9:30 बजे से मतलब मैं जाके इस वाले कॉल पे है, इस स्टेशन पे जाओ, उस स्टेशन पे जाओ, हर स्टेशन मैंने घूम लिया। 10:30 बजे बोलता है ट्रेन तो आपका ओल्ड दिल्ली से था। फिर आप सच्ची भूल जाते हैं? आप चाहते थे कि ये गुम हो जाए? आपकी इंटेंशन क्या थी भाई साहब? तो जरा अभी भी सांस मुश्किल से आ रही ना। तो कितनी देर हुई आपकी शादी को? ये तो नई नई शादी में पहना जाता है ना चूड़ा। दिसंबर में हुई है। दिसंबर में हुई है? हाँ। ओहो हो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ, अभी तो बहुत। कैसे भूलते हैं आप ये सब चीजें? बस क्या करें, इनके रूल्स और रेगुलेशन ही इतने हैं घर पे। ये करो, वो ना करो, ये ना करो, ये फलाना ढिमकाना। बंदा क्या क्या याद रखे। एक चीज याद रखता है, दूसरा भूल जाता है, दूसरी याद रखे, तीसरा भूल जाता है। चलिए, आपको हमारी संवेदनाएं है। जितना कोशिश हो सके खुश रहे, कोई बात नहीं, जो हो गया ईश्वर के हाथ में सब। क्या, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्कार सर। सर मेरी एक चीज पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। किस चीज पे? कि सर मैं जैसे पानी देख लेता हूँ ना, हाँ। मेरा वॉशरूम प्रेशर बढ़ जाता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ सर। पानी देख के मतलब सड़क पे पड़ा हो पानी, या हाँ, कहीं पर भी। सॉलिड चीज देख के? नहीं 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 सर, पानी सिर्फ पानी। What? सर इसलिए तो मैं पानी पी करने आया हूँ यहाँ पर, विदाउट पानी। सच्ची में जब से आया पानी मुझे तो लग रहा है आप नहा के भी नहीं आए। सीरियसली सर। यार ये बड़ा अजीब किस्सा, मैंने पहली बार सुना है। सच्ची में है कि टीवी पे आने का नहीं शौक है नहीं सर, आपको? सच्ची में। आप करते क्या हो भाई साहब? सर मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। तो आप कॉल सेंटर में नौकरी छोड़ के कहीं सुलभ शौचालय में नौकरी? ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। यार आप लोग कहाँ से आए? आपने मेरी पुरानी वाली फोटो लगा दी, मेरी सेक्सी वाली नई वाली लगानी चाहिए थी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कहाँ से आए आप लोग? नासिक से आए सर। नासिक से? एक जैसी टी शर्ट मतलब आपने छपवाई है खुद ये? सर लोग ब्रांड लगाते हैं अपने कंपनी का, हमने आपको लगाया था। हम हमारे आप ब्रांड। थैंक यू, शुक्रिया। और मैं आज सबके साथ कहना चाहता हूँ कि सर इस दुनिया के सबसे स्माइली डॉक्टर आप हो। शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू। सर मेरे को भी एक समस्या है जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या? तो बोलना है मेरे को। क्या? सर अभी मेरे को सबसे बड़ी समस्या है, मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में नहीं, उसकी आदतें मेरे कंट्रोल में नहीं है सर। ये समस्या थोड़ी है सर, ये तो कंपलसरी चीज है इसका। पर सर एक दिन तो मिलना चाहिए लाइफ में कि अपनी कंट्रोल पे रह सके उसकी आदतों को। आप वाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसा? उनकी आदतों को सर, उनको नहीं। हाँ, कुछ भी कर लो मतलब। तो आप ऐसा सोचते हैं? यस सर। है ना, सोचो, सोचने में क्या है, सोच तो सकता ही आदमी। सर मैं जो भी बर्थडे के लिए ड्रेस लेके आता हूँ, अगले दिन एक्सचेंज करा के लेके आती है। शादी को 11 साल हो गए सर, 2 बच्चे भी है, फिर भी वो कंट्रोल उसका ही है, मेरा उसको कोई कंट्रोल ही नहीं है सर। आपने भी तो कंट्रोल किया होता तो थोड़ी ना बच्चे होते। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली लेडीज जो होती हैं उसमें एक्सपर्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल, बच्चों के कपड़ों हमें नहीं पता चलता एक्चुअली। यस यस। मैं भी लेके आया, कपड़े छोटे निकले। हाँ, तो वो मेरे पे शक करने लगी, तू तीसरा तो नहीं सोच रहा? मैं कहा नहीं। तो ऐसा होता है। तो जिन चीजों में महिलाएं एक्सपर्ट हैं वो उनको करने दीजिए, बाकी चुप रहिए जितना हो सके। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर लव, शुक्रिया। दोस्तों मैं आप सबको बताया जाए कि हर एपिसोड में हम रियल हीरोज जो हैं उनको इनवाइट करते हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे बीच इम्पैक्ट फाउंडेशन
टाटा मेमोरियल सेंटर से मिसिस शालिनी जाटिया मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैम धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप हमारे शो पे आई। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैंसर से लड़ रहे लोगों की किस प्रकार से मदद करती हैं आप और आपका फाउंडेशन जो है। यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू Thank you, कपिल ma'am. जी, Thank you. आई एम ऑनर्ड। और मैं टाटा मेमोरियल सेंटर में जो बच्चों का डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक संस्था है इम्पैक्ट फाउंडेशन, जी तो मैं वहाँ की ऑफिसर इन चार्ज हूँ। ओके और टाटा मेमोरियल सेंटर में भारत के सभी प्रांत से बच्चे आते हैं इलाज के लिए। जी और एक साल में करीबन हमारे पास 4000 नए बच्चे आते हैं कैंसर के इलाज के लिए। इसमें 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार के पास कुछ पैसे नहीं होते इलाज के लिए, और टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्पैक्ट फाउंडेशन इनके लिए पैसे जमा करता है और इनको समय पे सही इलाज देता है। जो बच्चों का कैंसर होता है वो बड़ों के कैंसर से कुछ अलग होता है। बच्चों का कैंसर अगर सही इलाज, सही ट्रीटमेंट दिया जाए सही वक्त पर, तो 70% बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और वो जाके अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। वाह। तो मैम ऐसे इन केसेस में कुछ न्यू बॉर्न बेबीज भी होते हैं? जी, हमारे पास बहुत सारे बहुत छोटे बच्चे होते हैं। जो हमारा एज ग्रुप है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का, वो है 0 to 15। तो 3 दिन के 4 दिन के भी बहुत छोटे बच्चे हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। पर खुशी की बात इसमें ये है कि बच्चे जब अपना इलाज लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती, और ज़्यादातर बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो क्यों आए हैं टाटा और उनका वहाँ पे इलाज किस लिए चल रहा है। आप अगर अस्पताल आके कभी भी किसी से पूछे कि वो यहाँ पे क्यों हैं, तो वो बोलेंगे कि मुझे कुछ बुखार आया है, बस उनको इतना ही पता होता है, और वो हंसते खेलते अपना पूरा इलाज ख़त्म कर देते हैं। मैम आप और आपकी फाउंडेशन बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा नेक काम को अंजाम दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई। थैंक यू मैम, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू। एक बार मनीषा जी और महिमा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए मैम प्लीज। मनीषा जी, महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आई। थैंक यू कपिल फॉर हैविंग अस। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मैम। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाएं। और आप सबके लिए भी व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ऑडियंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू।